हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में फिल्म देखने के दौरान खम्मम के नौजवान की हार्ट अटैक से मौत। जिले खम्मम से ताल्लुक रखने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हैदराबाद के थिएटर में फिल्म देखने के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। 10 मार्च को 26 साल मुरली कृष्णा फिल्म देखने के दौरान अपनी सीट पर गिर पड़े। दोस्त खौफजदा हो गए और उन्हें फौरी हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि वो पहले ही मर चुके हैं। डॉक्टरों ने बताया कि नौजवान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। अरकान खानदान को इत्तला देने के बाद दोस्तों ने नाश को मदिरा मुंतकिल किया। दोस्तों का कहना है कि मुरली कृष्णा को कोई बुरी आदत नहीं थी। वो हैदराबाद में मुकीम थे और उन्हें एक कंपनी में मुलाजिमत मिल गई थी। सिर्फ ज्वाइन होना बाकी था। शायद मुलाजिमत ज्वाइन करने के बाद छुट्टी ना मिले, ये सोचकर वो दोस्तों के साथ फिल्म देखने गए थे कि यह हादसा पेश आया। कविता दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला केस में ईडी की पूछगछ में शामिल हुई। भारत राष्ट्र समिति के रहनुमा के कविता ने हफ्ते को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तहकीकात में शमूलियत इख्तियार की है। वो सुबह तकरीबन 11:05 पर ईडी के दफ्तर पहुंची और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून की दफा 50 के तहत उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर सतह की एक खातून एहलकार अपनी गवाही रिकॉर्ड कराएगी। 8 घंटों की पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से कविता रवाना। बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने दिल्ली शराब पॉलिसी केस में मुताल्लिक ओहदेदारों के जरिए पूछगछ के बाद अब से कुछ ही देर पहले ईडी ऑफिस से रवाना हुई। कविता से ईडी के हुक्काम ने कई घंटों तक पूछताछ की। 8 घंटे गुजरने की वजह से बीआरएस अरकान और कायदीन में तशवीश की लहर देखी जा रही थी। मजीद तफसीलात का इंतजार है। मालूम हुआ है कि उनका फोन हुक्काम के पास है। हैदराबाद में पीएम मोदी के पोस्टर रावण के तौर पर लगाए गए हैं। दिल्ली में बीआरएस एमएलसी के कविता की ईडी की तहकीकात के दिन बीआरएस ने पूरे हैदराबाद में पोस्टर लगाए हैं, जिनमें से एक में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हिंदू अफसानों के 10 सर वाले रावण के तौर पर दिखाया गया है। पोस्टर में वज़ीर-ए-आज़म को जमहूरियत को तबाह करने वाला और मुनाफिकत का दादा भी बताया गया है। इसके साथ ही शहर में बीआरएस के मेंबरान ने बीजेपी के छापे डिटर्जेंट का मजाक उड़ाने वाले पोस्टर भी लगाए। हैदराबाद में मोदी के खिलाफ बीआरएस का पोस्टर वॉर। हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर पोस्टर्स और फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए हैं, जिनमें लिखा गया है कि बीजेपी में शामिल होने से पहले और शामिल होने के बाद। इन अनोखे किस्म के पोस्टर्स और फ्लेक्सी में सियासी लीडरों की तस्वीर को जगह दी गई है, जो मरकजी जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे। इन पोस्टर्स के जरिए जाफरानी जमात पर तंज किया गया। तस्वीर की खास बात यह है कि इन सियासी लीडरों के कपड़ों पर बीजेपी में शमूलियत से पहले दाग दिखाए गए और बीजेपी में शमूलियत के बाद इनके कपड़ों में जाफरानी रंग कर दिया गया। बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की तस्वीर को भी इसमें जगह देते हुए बताने की कोशिश की गई कि मरकजी एजेंसी की कार्रवाई के बावजूद कविता के कपड़ों का रंग नहीं बदला। ये तस्वीर उन लीडरों की है जो मुख्तलिफ मरकजी एजेंसियों की कार्रवाई के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बंगाल के लीडरों की तस्वीर को इन फ्लेक्सी बोर्ड्स में जगह दी गई है। मोदी हुकूमत केसीआर खानदान को निशाना बना रही है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने इल्जाम किया है कि मरकज में बरसर इख्तिदार मोदी हुकूमत चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर के खानदान को निशाना बना रही है। बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने मुसलमानों के मुआशी बाइकाट की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो हथियार घर पर रखें, लेकिन मोदी हुकूमत सीएम तेलंगाना और उनके अरकान खानदान को निशाना बनाने में मसरूफ है। उन्होंने ट्विटर पैगाम में बीजेपी हुकूमत की ऊंची सियासत पर तनकीद की। सदर मजलिस ने मजीद लिखा है कि मोदी हुकूमत तेलंगाना हुकूमत और सीएम केसीआर के खानदान को निशाना बना रही है, जो तेलंगाना की जामे तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीआरएस कायदीन ने पुलिस से शिकायत की कि बंडी संजय ने रुकन कौंसिल कविता के खिलाफ नामुनासिब तबसरा किया। बीआरएस कायदीन की शिकायत की बुनियाद पर हैदराबाद की बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में बंडी संजय के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तेलंगाना वुमेन्स कमीशन ने भी बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय के रिमार्क्स पर संजीदा नोट लिया है। खवातीन कमीशन ने डीजीपी को बंडी संजय की तहकीकात का हुक्म दिया, जिन्होंने एमएलसी कविता पर नामुनासिब तबसरा किया। खवातीन कमीशन ने बंडी संजय को शख्सी तौर पर पेश होने का हुक्म दिया है। खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मी रेड्डी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बंडी संजय के तबसरे खवातीन की तजलील करने वाले हैं। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने बंडी संजय के रिमार्क्स के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज कर रहे हैं। बंडी संजय का पुतला जलाया गया और कविता से माफी मांगने का मुतालबा किया। बीआरएस कायदीन ने बंडी संजय के खिलाफ एसआर नगर पीएस में शिकायत दर्ज कराई। वज़रा सत्यवती राठौड़ और सबिता इंदिरा रेड्डी ने गवर्नर तमिलिसाई से मुतालबा किया कि वो बंडी संजय के तबसरों का जवाब दे। ये सब बीजेपी और टीआरएस का ड्रामा है। कविता से पूछताछ पर रेवंत रेड्डी का रिमार्क। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर एमएलसी कविता शराब स्कैम में मुलविस हो तो उन्हें 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये सब ड्रामे हैं जो बीजेपी और बीआरएस मिलकर खेल रहे हैं। रेवंत ने जगत्याल जिले के मल्लापुर मंडल के मुतिमपेट में शुगर फैक्ट्री का दौरा करने के बाद मीडिया से बात की। कविता को गिरफ्तार किया गया तो केसीआर सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। ये सब प्रशांत किशोर की हिकमत अमली है। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद पर हल्दी के किसानों को धोखा देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अरविंद जिसने बॉन्ड पेपर लिखा था कि वो हल्दी बोर्ड लेकर आएंगे, अपना वादा पूरा नहीं किया।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पर्चे सवालात में हैदराबाद को भाग्यनगर लिखा गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 3 के इम्तिहान के पर्चे सवालात में हैदराबाद को भाग्यनगर लिखा गया। इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए मेहर ऑर्गेनाइजेशन ने रजिस्ट्रार उस्मानिया यूनिवर्सिटी को लेटर रवाना किया। लेटर में बताया गया कि लफ्ज भाग्यनगर फिरकावाराना हुस्सास नवियत रखता है और ये हैदराबाद के बाशिंदों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम हैदराबादी अवाम इसकी शदीद मुखालिफत करते हैं। आपके शोबे ने गैर जरूरी इक़दाम किया है। हमें उम्मीद है कि इस ज़िम्मन में जरूरी कार्रवाई की जाएगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल को 13 मार्च से खोल दिया जाएगा। मौसम गर्मा के आगाज के पेश नजर शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल को इस महीने की 13 तारीख से खोल दिया जाएगा। कोरोना वबा के पेश नजर इस स्विमिंग पूल को गुज़िश्ता 3 वर्षों से नहीं खोला गया था। हुक्काम तवील वक्फे के बाद स्विमिंग पूल को खोलने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम कर रहे हैं। इसके साथ साथ OU बैडमिंटन कोर्ट्स भी शुरू किए जाएंगे। हुक्काम ने स्विमिंग पूल के यूजर चार्जेस में मामूली इजाफा करने का फैसला किया। इस स्विमिंग पूल में कोचिंग भी दी जाएगी। स्विमिंग पूल 3 महीने तक खुला रहेगा। आम लोगों से पहले महीने के लिए 2150 रुपये और अगले महीने से 2000 रुपये वसूल किए जाएंगे। हुक्काम ने यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए पहले महीने के लिए 200 रुपये, अगले महीने से 100 रुपये, इल्हाक़शुदा कॉलेजों के तलबा के लिए पहले महीने के लिए 850 रुपये और अगले महीने से 700 रुपये वसूल करने का फैसला किया है। ये सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक स्विमिंग पूल खुला रहेगा। ओहदेदारों ने बताया कि खवातीन के लिए एक खुसूसी बैच सुबह 9:20 से सुबह 10 बजे तक जारी रहेगा। चूंकि स्विमिंग पूल 3 साल के वक्फे के बाद खोला जा रहा है, हुक्काम ने किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए तमाम इक़दाम किए हैं। आदिलाबाद में पागल कुत्ते के हमले में 7 अफराद जख्मी। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में एक पागल कुत्ते के हमले में 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हफ्ते की सुबह एक पागल कुत्ते ने शहर मुस्तकिल आदिलाबाद के आदर्श नगर और खजुआ कॉलोनी में काम में मसरूफ लोगों पर अलग अलग हमला कर दिया। इनमें से 7 को पागल कुत्ते ने काट लिया, जो शदीद जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने उन्हें फौरी तौर पर बचाकर रिम्स अस्पताल पहुंचाया। अब भी कॉलोनी के मकीन चाहते हैं कि हुक्काम फौरी जवाब दें और हिफाजती इक़दाम करें। साबिक़ चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश किरण कुमार रेड्डी का बीजेपी में शामिल होने का इम्कान। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर नल्लारी किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद उन्होंने कांग्रेस से मुस्तफ़ी होकर अपनी पार्टी बनाई और सिर्फ आंध्र प्रदेश में इंतखाबात में मुकाबला किया था। मुतवक्को नताइज ना मिलने के बाद वो दोबारा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। किरण कुमार रेड्डी कुछ अरसे से खामोश हैं। दरियासना इत्तलात मौसूल हुई है कि किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर 2 दिन में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक तेलंगाना में इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी ने किरण कुमार रेड्डी को पार्टी में शामिल होने की दावत दी है। खबर है कि किरण कुमार रेड्डी, जो फिलहाल हैदराबाद में मुक़ीम हैं, तेलंगाना बीजेपी के लिए काम करेंगे। तेलंगाना के खम्मम शहर में नमाज जुमा के बाद 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर कांग्रेस की दस्तखती मुहिम। तेलंगाना के खम्मम शहर के कांग्रेस अक़लियती क़ायदीन ने कल जुमे के मौके पर खम्मम शहर के मसाजिद के पास 12% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवारी के मुतालबे को लेकर दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया और मुसल्लियान से कसीर तादाद में दस्तखत लिए और तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा पूरा करे, जिसे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 9 साल पहले किया था। तमाम मुसलमानों ने जोश व खरोश के साथ दस्तखती मुहिम में हिस्सा लिया। तेजस्वी ने बीवी की सेहत का हवाला देकर पेशी के लिए ईडी से मांगा वक्त। बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मुबैना इल्जामात से घिरे हुए हैं। इस मामले में सीबीआई ने उन्हें हफ्ते के रोज पेश होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन वो अब सीबीआई के सामने पेश नहीं हो सकते। इसकी वजह उनकी अहलिया की सेहत बताई जा रही है। तेजस्वी ने अपनी पेशी के लिए ईडी से कुछ दिन का वक्त मांगा है। जुमे के रोज ईडी के छापे के बाद तेजस्वी की अहलिया राजश्री को काफी परेशानी हुई थी। उन्हें कल दिल्ली के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। राजश्री हामिला हैं और 12 घंटे की पूछगछ के बाद बीपी की वजह से बेहोश हो गई थी। इसी वजह से अब तेजस्वी ने कहा कि वो सीबीआई के समन पर आज समाअत के लिए हाजिर नहीं हो सकते। लालू के खानदान के ठिकानों से 1 करोड़ की नकदी हुई बरामद। सीबीआई और ईडी जमीन के बदले मुलाजमत बदनुमानी मामले में मुसलसल कार्रवाई कर रही है। जहां एक तरफ सीबीआई हुकाम पूछगछ करके फाइल को मोटा करने में लगे हुए हैं, तो वहीं ईडी के एहलकार जायदादों की तफसीलात जमा कर रहे हैं। जुमे को ईडी ने मुल्क के 24 मुकामात पर 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक छापे मारे। इसमें लाखों रुपये और जेवरात भी बरामद हुए। ईडी के मुताबिक 600 करोड़ की गड़बड़ी का पता चला है। बताया जा रहा है कि लालू यादव के खानदान और उनके साथियों की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर रियल इस्टेट समेत मुख्तलिफ शोबों में की गई सरमायाकारी का पता लगाने के लिए तहकीकात जारी हैं। इत्तला के मुताबिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने लालू यादव के करीबी और कुंबे के अफराद के मुकामात से 1 करोड़ रुपए नकद के साथ साथ 1900 अमेरिकी डॉलर भी जब्त किए हैं। इसके अलावा 540 ग्राम सोने के बिस्किट, 1.5 किलो सोने के जेवरात भी जब्त किए गए हैं। तफ्तीश एजेंसी के एहलकार ने इसकी तस्दीक की है। ईडी ने अपनी सरकारी साइट से वसूली के बारे में ट्वीट भी किया है। बीजेपी ने ससोदिया कविता तेजस्वी को निशाना बनाया और कहा बदुनवान लोग मजलूमियत का कार्ड खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हफ्ते के रोज कहा कि बदुनवानी के मामलात में मरकजी एजेंसियों की तहकीकात का सामना करने वाली इलाकाई सियासी जमातें कभी मजलूमियत का कार्ड और कभी जज्बाती कार्ड खेल रही हैं। पार्टी ने कहा कि जब कोई पार्टी हुकूमत से अपनी हिमायत वापस लेती थी तो कांग्रेस जांच एजेंसियों को भेजती थी, लेकिन अब तफ्तीशी एजेंसियां खुद मुख्तार हैं। बीजेपी के कौमी तर्जुमान गौरू भाटिया ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम बदुनवान इलाकाई सियासी रहनुमाओं को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम इलाकाई
जमातें जो करप्शन में मुलव्विस हैं और जिन पर तहकीकाती एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं वो कभी विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, कभी जज्बाती कार्ड खेल रही हैं। लोग इसकी हकीकत को समझ रहे हैं, सब करप्ट एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया जेल में हैं। तेलंगाना की बीआरएस लीडर के कविता से ईडी पूछगुछ कर रही है। बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव को सीबीआई ने नौकरी के लिए जमीन के मामले में पूछगुछ के लिए बुलाया है। बीजेपी लीडर ने कहा कोई भी मुल्जिम साफ नहीं निकल रहा है और अवामी तौर पर यह दावा नहीं कर रहा है कि वो इस बदउनवानी में मुलव्विस नहीं है। लालू यादव के अहला खाना पर छापामारी के बाद खड़गे का बयान पानी सर से ऊपर चला गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर अपोजिशन लीडरों के खिलाफ मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके जमहूरियत का कत्ल करने का इल्जाम आयद किया। एक ट्वीट में खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत अपोजिशन लीडरों पर ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके जमहूरियत को कत्ल करने की मजमूम कोशिश कर रही है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की एजेंसियां उस वक्त कहाँ थी जब भगोड़े मुल्क से करोड़ों रुपए लेकर भागे। जब बेहतरीन दोस्त की दौलत आसमान को छूती है तो उसकी तहकीकात क्यों नहीं होती। अवाम इस आमरीयत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 14 घंटों से मोदी जी ने ईडी को बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव के घर पर बिठा रखा है। उनके हामिला बीवी और बहनों को हिरासा किया जा रहा है। लालू प्रसाद जी बूढ़े हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके लिए इंसानियत नहीं दिखाई। अब पानी सर से गुजर चुका है। मगरबी बंगाल असातिज़ा तकर्रुरी बदउनवानी मामले में ईडी ने तृणमूल लीडर शांतनु बैनर्जी को किया गिरफ्तार। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मगरबी बंगाल के मशहूर टीचर तकर्रुरी बदउनवानी मामले में हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस के एक और नौजवान लीडर शांतनु बैनर्जी को जुमा हफ्ते की रात तकरीबन 11:45 पर गिरफ्तार कर लिया। शांतनु जुमे की सुबह 11:40 पर सालिट लीग के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में मरकजी एजेंसी के दफ्तर पहुंचे। वहां दिन भर की पूछताछ के बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि शांतनु ने जांच एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश की है। इस मामले में गिरफ्तार तृणमूल के नौजवान लीडर कंतल घोष के शांतनु के साथ करीबी ताल्लुकात का इंकशाफ हुआ है। कोरोना वबा के 3 साल, कोविड का अब भी खौफ। WHO ने 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को आलमी वबा करार दिया था, जिसके आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। 3 साल गुजरने के बाद भी कोरोना की हालत में कोई खास तब्दीली नहीं आई। आज भी जहन में कोरोना के हवाले से खौफ मौजूद है। भारत में कोविड ने जनवरी में ही दस्तक दे दी थी, हालांकि उस वक्त इस वबा का नाम नहीं दिया गया था। बताया जाता है कि कोरोना वायरस ने दुनिया को बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। अब तक 68 करोड़ से ज्यादा इन्फेक्शन और 40 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। ये दादोशुमार बताते हैं कि कोरोना ने अब तक पूरी दुनिया में किस तरह तबाही मचाई है। कोविड के साथ H3N2 फ्लो के केसेस में इजाफा, 2 अमवात के बाद मरकजी हुकूमत हरकत में, रियासतें रहे अलर्ट, मरकज का मशवरा। मरकजी वजारत सेहत ने हफ्ते को मौसमी इन्फ्लुएंजा के H3N2 झेली किस्म के बढ़ते हुए मामलों के दरमियान बाज़ रियासतों में कोविड-19 के मामलों की मुस्बित शरह में ताज़ा इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। हुकूमत का कहना है कि रोकथाम के लिए जरूरी इक़दाम करने की जरूरत है। शनिचर को मुल्क में 456 नए कोरोना केसेस दर्ज हुए हैं। अब केसेस की कुल तादाद बढ़कर 4 करोड़ 46 लाख हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस बढ़कर 3406 हो गए हैं। गुजरात में एक मौत के साथ मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से मरने वालों की तादाद 5,30,780 हो गई है। रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को लिखे खत में मरकजी सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि पिछले चंद महीनों में कोविड-19 के केसों की तादाद में नुमाया कमी आई है। ताहम कुछ रियासतों में कोविड-19 के मामलों की मुस्बित शरह में तेजी से इजाफा तशवीशनाक है। इस पर फौरी तवज्जो की जरूरत है। मरकज ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से तमाम जरूरी रहनुमायाना खतूत पर अमल करने को कहा है। अमेरिकी पार्लियामेंट में बिल मंजूर, आम होंगी कोरोना वायरस की इब्तिदा से मुताल्लिक़ खुफिया मालूमात। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से जमा की गई कोरोना वायरस की असल यानी इब्तिदा से मुताल्लिक़ खुफिया मालूमात जल्द मंजर-ए-आम पर लाई जाएंगी। अमेरिकी पार्लियामेंट में इस हवाले से एक बिल मंजूर किया गया है। पार्लियामेंट के निचले ऐवान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी ऐवान नुमाइंदगा में एक बिल पेश किया गया, जिसमें मुतालबा किया गया कि चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और कोरोना वायरस की इब्तिदा के दरमियान ताल्लुक़ से मुताल्लिक़ खुफिया मालूमात को आम किया जाए। इस बिल को लेकर हुक्मरान डेमोक्रेटिक्स और अपोजिशन रिपब्लिकन MPs एक साथ नजर आए और यह बिल सूती वोट से पास हो गया। चीन में एक मरतबा फिर लॉकडाउन की तैयारियां शुरू। इस मरतबा वजह कोरोना नहीं बल्कि एक दूसरी बीमारी है। चीन में एक बार फिर लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं, इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि चीन में कोविड के मामलों में कमी देखने को मिल रही है, यानी लॉकडाउन की तैयारियां कोरोना की वजह से नहीं हो रही है बल्कि इसके पीछे की वजह एक दूसरी बीमारी है। दरअसल चीन में फ्लो यानी बुखार के केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इस वजह से चीनी अफसरान कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाना चाहते हैं। इस फैसले के बाद लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। आवाम का कहना है कि ऐसा करने से कोविड के वक्त जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर खवातीन टैक्सी ड्राइवर्स। सऊदी अरब में खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाने से खवातीन खुसूसन मुलाजमत करने वाली खवातीन नकलो हरकत के मामले में खुद मुक्तफी हो गई हैं। इस सिलसिले में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मुमलिकत के 4 हवाई अड्डों पर 80 से ज्यादा खवातीन टैक्सी ड्राइवर्स को रूट परमिट जारी करने का इशारा दिया है। लिबिलात अखबार के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद आबादी के ताउन से ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी 80 से ज्यादा सऊदी खवातीन को एयरपोर्ट टैक्सी सर्विस का हिस्सा बनाने के लिए तरबियत फराहम की जाएगी। मज़कूरा प्रोग्राम ट्रांसपोर्ट के शोबे में खवातीन को बाख्तियार बनाने के
अहदाफ में से एक है। एयरपोर्ट टैक्सी सर्विस देने वाली बड़ी कंपनियों के साथ 3 मुआहदों पर दस्तखत कर दिए गए हैं। ये कंपनियां रियाद, जिद्दा, दमम और मदीना मुनव्वरा के हवाई अड्डों पर खवातीन ड्राइवर्स को तैनात करेंगी। दूसरे मरहले में मुमलिकत के तमाम हवाई अड्डों पर खवातीन टैक्सी ड्राइवर्स को तैनात किया जाएगा। वाज़ेह है कि मेट्रो रेल चलाने के लिए रियाद मेट्रो ने खवातीन को मेट्रो पायलट के ओहदे पर मुलाजिमत दी है। इसमें शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली खातून मिस इंदिरा लुकेश शामिल हैं। ली जियांग चीन के नए वज़ीर आज़म हुए मुकर्रर। सदर शी जिनपिंग ने हफ्ते के रोज पार्लियामान की मंजूरी के बाद अपने बाएतमाद ली जियांग को चीन का नया वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। वो ली की जियांग के जानशीन होंगे। चंद घंटे पहले ही शी जिनपिंग ने तीसरी 5 साल मुद्दत के लिए सदर का ओहदा संभाला है। ली जियांग ऐसे वक्त वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल रहे हैं जब कोविड वबा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत को मुश्किल हालात का सामना है और मगरिब के साथ इसकी कशीदगी बढ़ रही है। सदर शी जिनपिंग ने हफ्ते के रोज पार्लियामान में ली जियांग को बतौर वज़ीर आज़म नामजद करने की तहरीक पेश की, जिसकी रबर स्टैम्प पार्लियामेंट के लगभग 3000 अराकीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तायद की। इत्तलात के मुताबिक सिर्फ 3 अराकीन ने ली जियांग के खिलाफ वोट दिया, जबकि 8 गैर हाजिर रहे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।